जय हिंद दोस्तों। अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए सही है वो। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हैं वहाँ पे, उधर जाके सारी बात है बातशात हुई है। उन्होंने कहा भाईजान 25 से कोई नहीं है, हाँ 5 का तो दसने हैं, वो भी 5 का अब किस तरह का है वो सारी बात है, बाद में बात होनी है। चीटिंग करता है तो अब जो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे वो गए, उन्होंने कहा जी 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से आएगा, 25 यूएई से आएगा और हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। वो 50 से 0 हटा दिया, पीछे 5 रह गया, खत्म, बाय बाय। वो ज़कात खैरात या कोई वो वैसे फ्री में नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट देंगे। ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है। पाकिस्तान को तो इस वक्त दुनिया से कोई पाकिस्तान के अंदर $1 मिलियन भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और हम बात कर रहे हैं $5 अरब। गजब बेइज्जती है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा? जबकि उन्हें पता है हमने ये हम पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। उनकी खारजा पॉलिसीज जो हैं इंडिया की वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं आपस में, उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कश्मीर का जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कश्मीर का इशू खुद ही हल ही नहीं करना चाहते। ठीक है, लास्ट 75 ईयर से इसको हमने बोन ऑफ कंटेंशंस बना के रखा हुआ है। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्क की पॉलिटिक्स जो हैं वो इसके ऊपर की जाती हैं। ना वो चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन हो, ना वो चाहते हैं इनकी पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो। जब से MBS मोहम्मद बिन सलमान आया है, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और कुछ ममालिक के साथ उसने अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और कई जगह उसका इस वक्त अमल दखल भी है। आपने शायद देखा हो MBS ने आने के बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडिया में भी की हुई है। उसके कई ऐसी जगहों पे कई ममालिक में इस टाइम उसके अपने मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं। तो MBS की एक अपनी स्ट्रेटजी है, वो उस हिसाब से देखता है। इस टाइम पाकिस्तान उनके लिए कोई फ़ायदेमंद सूरत हाल के तौर पे तो उनके सामने नहीं आ रहा। इंडिया चाहता है कि ये मसला हल हो, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि वो उसकी इकॉनमी फ्लोरिश कर रही है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी से जंग। क्योंकि बाद जगह आपको खाने को मिल रहा है, आप लग्जरी गाड़ी में फिर रही हैं, आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो आप किसी भूखे नंगे के गल पड़ के क्यों अपने लेंगी? वो आपका बाल नोचेगा, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ देगा, तो आप तो वाइट करेंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, वो $3 अरब की आई थिंक बात थी कि तब उन्होंने कहा था कि हम $3 अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टर हो या नेशनल हो। सब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल से काफ़ी हद तक तंग आए हुए हैं। और राजनाथ सिंह ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क से कोई भारत में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो भागकर पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। जो सऊदी अरब है उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मींस कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। ये आपको याद होगा, अब सऊदीज को इस पोजीशन का बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। मैं आपको पता है बार बार एक चीज कह रहा हूं और काफी अरसे से कह रहा हूं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरी शायद एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो UAE है। ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेजी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेजी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा सिवाय मुस्लिम ममालिक, और मुस्लिम ममालिक को वो एक कर्टसी में इग्नोर नहीं कर सकता। ये मैं आपको बात बताऊं, दे कांट से नो टू UAE। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान को नो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि जो चीज़ हमें आलम इस्लाम से, मुस्लिम वर्ल्ड से चाहिए, ये दो ममालिक दे सकते हैं। सो फॉर दैट मैटर हमें अगर पॉलिटिकली बात करनी भी पड़े तो हम पाकिस्तान से तो हम कर लेंगे। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। और दोनों मुल्क जो हैं, भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए और जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वो हल होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है इस पर बात करता है, ठीक है,
लेकिन इंडिया नहीं बात करता, इंडिया नहीं बात करता, ठीक है जी। और अमूमन क्या होता है कि जब भारत और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात पॉइंट सामने आता है तो जो होती है रेफरेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि जैसी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उसके तहत हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस एलामिया के अंदर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। और आपको पता है ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारे के सारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है इतना ज़्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। अमेरिकन हों, ब्रिटिश हों, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टीन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। जब आप इसको बायलैटरल में लेके जाएंगे तो हम इसको हल कर लेंगे। लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के साथ, आप समझ रहे हैं बात को। बायलैटरली बैठता नहीं है, मल्टीलैटरल किसी फोरम को मानता नहीं है और किसी थर्ड कंट्री की भी नहीं मानता। इंडिया बेसिकली जिन्होंने कहते हैं ना वो करा रहा है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो जब हॉकी खेलते हैं तो बस वो गेंद को लेके जा रहे होते हैं, गोल भी नहीं करते और किसी को बॉल भी नहीं देते। इंडिया टेक्निकली तो इंडिया समझता है उन्होंने गोल कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया यूनिलैटरली, ठीक है। और अब ये जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है, जाहिर बात है ये शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट को भारत ने वैसे स्क्रैप कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये तो हम यूनिलैटरली उन्होंने सारा कुछ हल कर लिया। पहले मल्टीलैटरल से बायलैटरल, बायलैटरल से यूनिलैटरल। कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान को इसको बायलैटरल में लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी, पाकिस्तान इसको सारे का सारा डाल देता है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कुछ भी नहीं है, बायलैटरली से उनकी इतनी ताकत है पॉलिटिकल कि वो इसको यूनिलैटरली इन्होंने सॉल्व कर लिया है, पाकिस्तान को उन्होंने पूछा ही नहीं है। ये एक बेसिकली मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक लार्जर एक सेटबैक तो ज़रूर मौजूद है। और अगर आपको याद हो कि जब भारत ने 370-35A चेंज किया, रिवोक किए आर्टिकल्स, तो उसके बाद पाकिस्तान कहता रहा सारे आलम इस्लाम से कि प्लीज़ OIC का कोई इजलास बुलाएं, लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क ने हिम्मत नहीं की थी भारत को नाराज़ करने की। उन्होंने पाकिस्तान को नाराज़ कर लिया था, क्योंकि उसमें क्या होना था, अगर वो इजलास बुलाया जाता तो उसमें फिर भारत के खिलाफ आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालना पड़ना था, जिसको ना सऊदी अरब पसंद करता था, ना UAE पसंद करता था और ना ही कोई और मुल्क पसंद करता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। उनकी मुलाकात के बाद दो अहम बातें निकलकर सामने आई। एक, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद के बजाय निवेश का वादा दिया। दूसरी तरफ सऊदी ने कश्मीर पर UN में पाकिस्तान की तरफदारी की बात करने से इंकार कर दिया। सऊदी ने पाकिस्तान PM को साफ कहा कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का है और दोनों देशों को बातचीत से इसे सुलझाना चाहिए। सऊदी का यह बयान पाकिस्तान के लिए एक झटके की तरह देखा जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जब इस मुद्दे पर अपनी जनता से बात करते हैं तो बहुत से लोग खुलकर सामने आते हैं और बातें इस तरह से करते हैं कि इस्लामी मुल्क कभी भी भारत के खिलाफ नहीं रहे हैं। नेहरू के जमाने से भारत की जो विदेश नीति रही है उसकी वजह से अरब देशों में काफी इज्जत भारत को मिलती रही है। ईरान, इराक, फिलिस्तीन में भारतीयों को हमेशा भाई की तरह से देखा जाता है। सऊदी भी अगर कुछ ज्यादा भारत की ओर आजकल नजर उठाकर देख रहा है, क्योंकि भारत की नीतियां कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान अब मुंह की खा रहा है और उसके पीछे उसकी खुद की नाकामी है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सऊदी में अब MBS बिजनेस माइंड से चल रहे हैं, भारत से उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, इसीलिए वो ऐसा क्यों कहेंगे जिससे भारत नाराज हो। वहीं जहां तक पाकिस्तान को आर्थिक मदद की बात है तो इसमें सब छिछक रहे हैं। इसकी वजह है कि पाकिस्तान में जिस तरह से सरकार बनी है वो कब पलट जाए इसका पता नहीं है। ऐसे में कोई कैसे आकर अपना पैसा पाकिस्तान में लगा दे। हम सिर्फ इस्लाम के नाम पर तो सऊदी और UAE को बेवकूफ बनाकर पैसा नहीं ले सकते।